नेक्स्ट महाराष्ट्र स्पेशल शो में हम आपको देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की नई और जरूरी खबरों का अपडेट देते हैं। आइए डालते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर नजर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक नगर निगम के 200 करोड़ रुपए के देश के पहले सार्वजनिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड को लॉन्च कर दिया है। आखिर क्या है ये ग्रीन बॉन्ड और कैसे इससे नासिक की तस्वीर बदलेगी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 200 करोड़ के पहले सार्वजनिक ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड लॉन्च किए हैं। इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पर सूचीबद्ध किया गया है। लिस्टिंग समारोह में नासिक नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र के ULB ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड के सफल निर्गमन का जश्न मनाया गया। इसका उद्देश्य नासिक में पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना है। क्राइसिल और इंडिया रेटिंग्स द्वारा AA+ रेटिंग प्राप्त ये बॉन्ड मजबूत क्रेडिट गुणवत्ता दर्शाते हैं। इस ग्रीन बॉन्ड के लिए केंद्र सरकार ने NMC को 26 करोड़ का प्रोत्साहन दिया है। इससे पहले 2025 में भी नगर निगम 200 करोड़ के बॉन्ड जुटा चुका है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में फंसे महाराष्ट्र के 88 छात्रों और स्टाफ के लिए राज्य सरकार फरिश्ता बनकर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की त्वरित कार्रवाई से इन छात्रों को विशेष चार्टर विमान के जरिए सुरक्षित वतन वापस लाया गया है। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्तिगत रूप से चार्टर विमान की व्यवस्था कर पुणे के इंदिरा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज के 84 MBA छात्रों और 4 स्टाफ सदस्यों को वापस लाने में मदद की। ये सभी मिडिल ईस्ट में छिड़ी लड़ाई के कारण हवाई क्षेत्र बंद होने से दुबई में फंस गए थे। यह समूह स्टडी टूर पर गया था, तभी उनकी वापसी की उड़ानें रद्द कर दी गईं। छात्रों द्वारा उप मुख्यमंत्री से संपर्क करने के बाद उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया और उनकी सुरक्षित और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए विशेष उड़ान की व्यवस्था करवाई गई। एक भावुक वीडियो में छात्रों और कर्मचारियों ने उनकी विनती स्वीकार करने और चार्टर भिजवाने के लिए डिप्टी CM शिंदे का आभार व्यक्त किया। ये नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति महाराष्ट्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कोंकण जाने वाले यात्रियों के लिए अब सफर सिर्फ आसान ही नहीं बल्कि रोमांचक भी होने वाला है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई से विजय दुर्ग के बीच अत्याधुनिक रो पैक्स फेरी सेवा का शुभारंभ किया है। आइए जानते हैं इस नई समुद्री सेवा की खूबियां। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई विजय दुर्ग रो पैक्स फेरी सेवा के शुभारंभ को समुद्री कनेक्टिविटी में एक मील का पत्थर बताया। M2M फेरीज द्वारा संचालित M2M प्रिंसेस जहाज के जरिए ये यात्रा बेहद आरामदायक और सुंदर होगी। ये फेरी प्रति ट्रिप लगभग 625 यात्रियों, 40 कारों और 25 दोपहिया वाहनों को ले जा सकती हैं। ये सड़क मार्ग के 10 घंटे के सफर को घटाकर मात्र 6 से 7 घंटे कर देती हैं। आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा फीचर से लैस यह सेवा पर्यटकों और कोंकण के निवासियों के लिए वरदान है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे विजय दुर्ग किले जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कोंकण की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये सड़क जाम को कम करने और तटीय बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण का दोहरा उपहार दिया है। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने महिला सम्मान पोर्टल और एक विशेष साइबर सेल का उद्घाटन किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने महिला सम्मान पोर्टल और महिलाओं के लिए समर्पित साइबर सेल का उद्घाटन किया। महिला सम्मान पोर्टल एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं सरकारी योजनाओं की जानकारी ले सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं और सुरक्षा या कल्याण से जुड़ी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। यह वास्तविक समय में अपडेट और त्वरित समाधान सुनिश्चित करता है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्थापित नई साइबर सेल ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर अपराध और डीप फेक जैसे डिजिटल खतरों से निपटेगी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने जोर दिया कि ये पहल महिलाओं को सुरक्षित बनाएगी और सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाएगी। उन्होंने इसे एक सुरक्षित और समावेशी महाराष्ट्र बनाने की दिशा में एक प्रमुख कदम बताया, जहां महिलाएं बिना किसी बाधा के सरकारी सहायता और सुरक्षा प्राप्त कर सके। महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में विदर्भ से एक बड़ी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के पास 700 करोड़ रुपए की लागत वाले XSIO और औद्योगिक इंटेलिजेंस पार्क का उद्घाटन किया है। कैसे ये प्रोजेक्ट युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेगा, देखिए इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के पास 700 करोड़ की लागत वाले जेवियर स्कूल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप एकीकृत पार्क का उद्घाटन किया। इसका लक्ष्य महाराष्ट्र को इंडस्ट्री 4.0 प्रौद्योगिकियों का हब बनाना है। इस पार्क में AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्नत विनिर्माण आज की पीढ़ी का मंत्र है, जो उच्च कौशल वाले रोजगार पैदा करेगा और विदर्भ क्षेत्र में वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा। यह पहल महाराष्ट्र को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने उद्योगों से भविष्य के लिए तैयार कार्यबल बनाने और सतत औद्योगिक विकास को गति देने के लिए XSIO के साथ साझेदारी करने का आग्रह किया। तो ये थी महाराष्ट्र की इस हफ्ते की मुख्य खबरें। आप देख रहे हैं हमारा विशेष खंड नेक्स्ट इन महाराष्ट्र। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।